कई बार पेशेंट्स प्रेगनेंसी में जो फीवर होता है उसको इग्नोर करते हैं, कई बार सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हैं और कई बार कंटिन्यूअस फीवर रहते हुए भी वो कोई मेडिकेशन नहीं लेते हैं। आज मैं डॉक्टर प्रिया तिवारी इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कब फीवर इन प्रेगनेंसी नॉर्मल है और कब उसको कॉम्प्लिकेटेड माना जाएगा। व्हाट इज़ फीवर इन प्रेगनेंसी? हम कब कहेंगे कि प्रेगनेंसी में फीवर है? अगर आपका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव जा रहा है तो हम इसको फीवर इन प्रेगनेंसी बोलते हैं, है ना। प्रेगनेंसी एक लो इम्यूनिटी कंडीशन होती है जिसमें कई बार आपको काफ़ी जल्दी इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। अब इन्फेक्शंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? आपको यूटीआई इन प्रेगनेंसी हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं, है ना। कॉमन कोल्ड फ्लू सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी तरीके के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया हो सकता है, ठीक है, या लाइक गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस लाइक फूड पॉइजनिंग एंड ऑल, ये सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। या कई बार आपको वायरल सिम्टम्स हो सकते हैं, कॉमन फ्लू, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ये सारी चीज़ें, या डेंगू, मलेरिया, ये सारे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। कब ये चीज़ डेंजरस हो जाती है, कब हमको रेड फ्लैग साइंस समझ में आना चाहिए? अगर आपका कंटिन्यूअस फीवर 100 या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट रह रहा है, आपको कंटिन्यूअस बर्निंग सेंसेशन इन यूरिन है, आपको परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, कोई रैशेस हुए हैं, कंटिन्यूअस बॉडी में पेन रह रहा है, बेबी का मूवमेंट सडनली कम हो गया है, तो आपको रेड फ्लैग सिम्टम्स इसको समझ करके डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है। ऐसे केसेस में आप क्या क्या मेडिकेशंस ले सकते हैं? तो सबसे पहले द सेफेस्ट मेडिकेशन इज प्लेन पैरासीटामोल। कई बार पैरासीटामोल के साथ कुछ अदर मेडिसिन का कॉम्बिनेशन ड्रग्स आते हैं मार्केट में, बट आपको प्लेन पैरासीटामोल ही लेना है, कोई भी कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन नहीं लेना है। ऐसे केसेस में आपको प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना है, ओआरएस सॉल्यूशन पीते रहना है एंड रेस्ट लेना है, ठीक है। क्या क्या आपको इस टाइम पे अवॉइड करना है? तो सबसे पहले किसी भी तरीके का एनसेड्स मेडिसिन लाइक ब्रूफेन, या कई बार हम कॉम्बीफ्लैम बॉडी पेन के लिए कुछ भी मेडिकेशंस यूज़ कर लेते हैं। पैरासीटामोल के अलावा आपको कोई भी अदर मेडिकेशंस नहीं यूज़ करना है, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ काम या ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, थोड़ा रेस्ट में रहना है, ओके। फीवर इन प्रेगनेंसी का बेबी पे क्या असर रहता है? अगर ये अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आपको फीवर आया है तो एक तो ये मिसकैरेज करा सकता है, दूसरा कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज भी बेबी में हो सकते हैं, और अगर ये लेट ट्राइमेस्टर में फीवर आया है तो ये प्री टर्म डिलीवरी आपको करा सकता है, ठीक है। कब हमको अलर्ट रहना है? फीवर आया प्रेगनेंसी में, कब हमको अलर्ट हो जाना है? इफ़ हमको कंटिन्यूअस 100 डिग्री सेल्सियस या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रह रहा है कंटिन्यूअस फॉर 24 आवर्स या मोर देन 24 आवर्स। सेकेंड, इफ़ एसोसिएटेड हमारे में बीपी या शुगर का प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ फीवर आया है, तो ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है और तुरंत में अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब जो डॉक्टर हैं वो हमारे क्या क्या चीज़ें देंगे? तो देखिए, अगर आप एज सून एज योर फीवर गेट्स डिटेक्टेड, यू गेट फीवर, अगर आपको ऐसा लग रहा है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और अगर आपको कंटिन्यूअस 24 आवर्स से ज़्यादा फीवर रह रहा है तो डेफिनेटली वो ये सारे कॉजेज़ को रूल आउट करके आपको कुछ एंटीबायोटिक्स चला सकते हैं। लाइक कॉमन कोल्ड है तो एंटीबायोटिक्स अलग रहेंगी, आपका यूटीआई है तो आपको अलग एंटीबायोटिक्स रहेंगी, है ना। एंड आपको ओआरएस देंगे एंड प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहने के लिए कहेंगे। प्रेगनेंसी में फीवर हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमको फीवर ना आए प्रेगनेंसी में? तो सबसे पहली चीज़ें हैं, हाइजीन का प्रॉपरली ध्यान रखना है, स्पेशली वजाइनल एरिया के हाइजीन का, ताकि आपको यूटीआई ना हो। यूटीआई सिम्टम्स को अवॉइड करने के लिए लाइक कॉमन वॉशरूम यूज़ नहीं करना है, यूरिन को बहुत होल्ड रखने की टेंडेंसी नहीं रखना है,
प्रॉपर पानी का इंटेक रखना है। थर्ड है प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना है, ठीक है। नेल्स एंड ऑल कट रहने चाहिए, बाहर का फूड अवॉइड करना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है ना। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन में नहीं रहना है कि कभी एसी का टेम्परेचर 18 कर दिया एंड देन सडनली 28 कर दिया, या बाहर धूप से आए हैं तुरंत में एसी में। थोड़ा सा नॉर्मलाइज होकर के टेम्परेचर वेरिएशन से थोड़ा सा बचना है। ठंड अगर शुरू हो गई है तो सिंस प्रेगनेंसी इज़ अ लो इम्यूनिटी कंडीशन, तो थोड़ा स्वेटर एंड ऑल अपने आप को प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रखना है सो दैट आपको ठंड ना लगे। सो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो रख करके फीवर में प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। Thank you so much. I make such videos about women health, so you can subscribe my channel. Thank you so much.